इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं मधुर जैन, सोनल जैन, सार्थक जैन, साक्षी जैन मुंबई, नानी जी श्रीमती मीना जैन, माता पिता श्री जितेंद्र कुमार जैन, श्रीमती प्रोमिला जैन दिल्ली, बहन बहनोई रुचिका, उत्तम, इशिता, यशमित लखनऊ, बहन छवि दर्श दिल्ली, सास ससुर श्री दौलत राम जैन, श्रीमती सरला जैन दिल्ली, आकाश जैन, साड़ू परिवार, मनोज सपना, अक्षिता आरुष गाजियाबाद, साड़ू परिवार, पराग सारिका बैंगलोर, साड़ू परिवार, नवीन दीपिका, नव्या आगम बैंगलोर। अरिहन्तार्णं नमो अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्रायार्णं नमो नमो उबज्झायार्णं नमो लोये सव साहूर्णं नमो लोये सब्बे साहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की परम पूज्य क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी। अल्पना जैन लखनऊ से पूछती हैं, केवल दर्शन और केवल ज्ञान में क्या अंतर होता है? क्या केवली को भी दर्शन होता है? उनके तो ज्ञान में सब झलकता है, फिर दर्शन की क्या आवश्यकता है? कोई भी ज्ञान हो, ज्ञान के पहले वस्तु का आभास होना जरूरी है। केवली भगवान भी पदार्थ को ज्ञान में जानेंगे तो पहले उसका स्पर्श तो होगा। विषय विषय सन्निपात इति दर्शनम, विषय विषय का जो सन्निपात होता है, प्रथम दर्शन स्पर्श होता है जानने के लिए, जानने रूप स्पर्श, तो उसको अपने यहाँ दर्शन बोलते हैं। ये बात अलग है कि दर्शन और ज्ञान वहाँ भिन्न समय में नहीं होते। छद्मस्त व्यक्ति का दर्शन दर्शन पुब्बम नानम, दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। ये नियम है, सिद्धांत है, समय भेद है। संसारी व्यक्ति को जिस समय दर्शन होता है उस समय ज्ञान उपयोग नहीं होता। दोनों भिन्न समयवर्ती होते हैं और दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग एक अंतर मुहूर्तवर्ती होता है। केवली भगवान के दर्शन ज्ञान दोनों एक समय में एक साथ होते हैं, लेकिन दर्शन का अर्थ है ज्ञान के पूर्व होना ही चाहिए। अंकित जैन रामपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपने दीपावली में पूजन की विधि बताई, उसके अनुसार हमने पूजन की और उसी दिन से हमने मन में संकल्प बनाया कि आचार्य श्री और मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के फोटो के सामने हम प्रतिदिन आरती करें, तो क्या इसकी कोई विधि है?
देखो, फोटो के सामने आरती करने की बात दिक्कत वाली बात है, क्योंकि फोटो के सामने आरती करना एक प्रतीक के रूप में करो, एक प्रतीकात्मक है। जैसे अपन स्टेजों पे कार्यक्रम करते दीप प्रज्वलन, लेकिन फोटो का पर्टिकुलर आरती करना, क्योंकि वो प्रतिष्ठित नहीं है, छाया मात्र है, इसलिए आप प्रतीक के रूप में करें, दीप जलाएं, लेकिन आरती तो भगवान के सामने हो तो ज्यादा अच्छा है। उनका स्मरण करके कर सकते हैं, आचार्य का और मुनि महाराज का स्मरण कर फोटो की ना करके उनका रूप को स्मरण करके करते हैं तो फिर भी ठीक है, लेकिन फोटो तो फोटो ही होती है। सरोज जैन दमोह से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारे कुटुंब में अगर कोई शांत हो गया है तो हमें कितने दिन प्रतिष्ठान बंद रखना चाहिए? जब तक खारी नहीं उठती तब तक? प्रतिष्ठान बंद करने के संबंध में तो शास्त्रों में कोई उल्लेख है नहीं, ये तो लोक परंपराएं हैं। मंदिर की पूजन पाठ के संबंध में जरूर है कि 13 दिन। व्यापार धंधा तो अब जितने दिन तक तुम चला सको चलाओ, बाकी ऐसा कोई बात नहीं है कब व्यापार खुलना कब नहीं खुलना चाहिए। लेकिन एक लोक व्यवहार के कारण से कम 3 दिन का तो मानते ही हैं। यदि एक ही कुटुंब में एक ही घर में रह रहे हो तो एक चूल्हे पे यदि रोटी खा रहे हो, और यदि कोई मरण जाता है तो लोक व्यवहार में तो 12 दिन का माना गया, एक चूल्हे पर रोटी खाने वाला। और यदि भिन्न चूल्हे पर रोटी खाना है, चाचा भतीजे हैं आदि हैं, तो उनमें 3 दिन के बाद खोल लेना चाहिए। और थोड़ा से दूर की कुटुंबीपना है, एक आध पीढ़ी निकल गई है, तो उनको जब तक संस्कार हुआ, जिस दिन संस्कार हुआ उसी दिन बंद रखना चाहिए, दूसरे दिन खोल लेना चाहिए। और थोड़ी दूर के हुए तो वो निपटा सो तुम निपटे, मरघर तक भेजाओ, ऊपर चला गया और अपना काम धंधे चालू करो। क्योंकि हमारे यहाँ कोई उल्लेख ज्यादा है नहीं। आत्म राम निकल जाने के बाद डेड बॉडी का कुछ भी कोई मूल्यांकन, कोई मूल्य उनके संबंध में कोई शास्त्रों में ऐसा कुछ मिलता नहीं। देखो, रावण का जब मरण हुआ उसी दिन डेड बॉडी अभी जल ही रही है उसकी, उधर उनकी 16,000 रानियां दीक्षा ले रही। अरे भाई, तिये की बैठक तो कर लो, कम से कम चिता की आग तो बुझ जाए, चिता की आग तो बुझना चाहिए कम से कम। नहीं, उधर डेड बॉडी उठती है, स्मशान की तरफ जाती है, इधर रानियां केशलुंज करना चालू कर देती है। अनंत वीर नाम के केवली वहां पधारे, उनके पास जाकर के सब 48,000 स्त्रियों ने दीक्षा ली एक साथ। 16,000 तो रावण की रानियां ही थी। तब वहां क्या तीसरा वैराग हो गया, देख लिया संसार सब कुछ, जाकर केशलुंज करने लगे। अब तुम भी पुरुष लोग होते तो मुंडन करा लेते हो। उन्होंने कहा अपन धर्म के कारण मुंडन कराओ ना, केशलुंज ही कर लो। कैसा दृश्य रहा होगा, इधर पति की अर्थी जल रही है, उधर पत्नी आरी का दीक्षा ले रही है। ये कहलाते थे राग होकर के भी वैराग, जल से भिन्न कमल, इतना कच्चा राग, हल्दी के समान। सम्यक दृष्टि ये कहलाता है। सम्यक दृष्टि कुछ अपवादों को छोड़ करके प्राय उसके राग में बहुत कमी। कितना राग हम, कितना ठीक है, पति था, राग था, चला गया, खत्म। दीक्षा लेकर पंचम गुण स्थान में पहुंचकर सामायिक चालू कर दी, सामायिक में बैठ गई, चर्या करने लगी, हार चर्या आदि को सबको उठे होंगे। उस दिन का उपवास था, हो गया उपवास। ऐसा श्रीमती प्रज्ञा जैन मंडला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, संवत क्या होता है, इसकी गणना कैसे की जाती है? जैसे उदाहरण के लिए 2015 संवत का समय समय पर कोई घटनाओं को लेकर संवत चलते रहे। महान आत्माएं, जब कोई राजा हुआ तो उनके जन्म को लेकर संवत कर दिया। कोई बड़ा महाराजा हुआ, भगवान हुआ तो उनके निर्माण को लेकर संवत कर दिया।
अनेक प्रभावशाली व्यक्ति को चिर स्थायित्व करने के लिए उसको फर्स्ट मान लिया जाता है। जैसे विक्रम के संवत था तो एक मान लिया कि विक्रम संवत एक माना जाए, अब उसके बाद कल्पना करते जाओ तो विक्रम, तो ऐसे। बाकी अनादि अनिधन संवत कौन सा है, अनादि अनिधन कल्पना कौन सी है, चौथे काल में कैसे गणना की जाती थी, इस संबंध में कोई भी भारत का, विश्व का कोई भी संप्रदाय के पास कोई प्रमाण नहीं है। कोई सबके भगवान हुए हैं कभी न कभी, लेकिन कोई जैन, हिंदू धर्म में कहीं भी, बौद्ध धर्म में कहीं भी नहीं लिखा कि चौथे काल में कौन सा सम्मत चलता था, कैसे कालों की गणना करते थे। आगम में कोई उल्लेख नहीं मिल रहा है। मात्र ये 2-2.5 हजार वर्ष पुराने सम्मत मिलते हैं, बस यही है। सबसे पुराना सम्मत एक ही मिला है, वीर निर्माण सम्मत, बस। उसके बाद जितने सम्मत हैं, शक सम्मत, शाली सम्मत, विक्रम सम्मत, ईसवी सम्मत, ये सब बात के हम, सबसे पुराना सम्मत है वीर निर्माण सम्मत, जो शिलालेखों में अस्तित्वमान है। अरविंद कुमार जैन अंबाला कैंट से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या समूह में उपस्थित सभी गणधर आहार करते हैं क्या, और समय पाकर और समय उपस्थित रहते क्या वो मोक्ष को प्राप्त चले जाते हैं? कोई भी गणधर परमेष्टि पद पर यही लिखा हुआ है शास्त्रों में कि वो दीक्षा लेने के बाद कभी आहार को उठते ही नहीं हैं। तीर्थंकर तो फिर भी उठते, गणधर परमेष्टि नहीं उठते, क्योंकि वो समोषण में दीक्षा लेते हैं और भगवान को छोड़ के एक पल को भी कहीं नहीं जाते, पल को भी, सोते हैं नहीं। 24 घंटे समोषण में सब व्यवस्थाएं हैं, बिस्तर की व्यवस्था नहीं है। दो चीजें नहीं है, बिस्तर नहीं है, लेटवात की व्यवस्था नहीं है, नहाने धोने की व्यवस्था नहीं है। कोई कहे कि अब बहुत समूषण में बैठे बैठे हो गए, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए थोड़ी तो व्यवस्था हो, नहीं। समूषण में कोई थकते ही नहीं, नींद आती नहीं। बोलो पूर्व कोटि वर्ष तक, 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम तक भी लोग समूषण में बैठे रहें तो भी उनको निद्रा नहीं आती, गर्मी नहीं चढ़ती। तो गणधर परमेष्टि आहार को नहीं उठते हैं और ना ही वो निहार कर को जाते हैं, ना कहीं। वो तो जब तक भगवान के पास समूषण है रहते हैं। अब बीच में से यदि मोक्ष जा सकते हैं, मोक्ष जाने में कोई बाधा नहीं है, कभी भी चले जाएं। जैसे ऋषभ देव के 84 गणधर थे, उनके प्रथम गणधर वृषभ सेन को भगवान मोक्ष जाने के पहले ही मोक्ष हो गया। 71 में गणधर जय कुमार थे, भरत चक्रवर्ती के सेनापति, वो मोक्ष चले गए। तो मोक्ष तो बीच में जा सकते हैं, इसलिए एक से अनेक गणधर होते हैं, एक मोक्ष चला जाएगा दूसरा संभाल लेगा। तो ऐसी व्यवस्था गणधरों के संबंध में होती है। निर्मल जैन मिर्ची अशोकनगर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, निगोदिया को अक्षर के असंख्यात में भाग का ज्ञान होता है, इसको कैसे समझें कि उसका ज्ञान असंख्यात में भाग होता है? अक्षर का अनंतमा भाग होता है, असंख्यात में भाग नहीं। निगोदिया जीव का जो ज्ञान है, अक्षर का अनंतमा भाग प्रमाण होता है, यानी उसको अपन पकड़ नहीं सकते। पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने गोमट सार के अंदर इसका उल्लेख किया है। निगोदिया के जो ज्ञान है सबसे सूक्ष्म, उसके बाद उन्होंने पर्याय ज्ञान, पर्याय समास ज्ञान, बहुत सारे 20-22 भेद किए हैं। तो इस प्रकार से उनका ज्ञान अपन के पकड़ में नहीं आता। अक्षर के अनंतमा भाग यानी मात्र बिंदु मात्र, और उनका भाव सुध जो है स्पर्शन इंद्रिय संबंधी होता है। वो इतना वक्तव्य है, इतना वक्तव्य है कि अपन उसको वाई रेफरेंस, कोई उदाहरण सहित कोई समझा ही नहीं सकते, क्योंकि उतना ज्ञान छोटा और लघु है। लेकिन होता है, द्रव्य सुध के बिना भाव सुध नहीं हो सकता, लेकिन पर वो द्रव्य सुध के लिए ऐसा उदाहरण दिया, लब्धि अक्षर के अनंत में भाग प्रमाण। अभिषेक जैन गोटेगांव से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कोई भी मांगलिक कार्यों में हम पहले शुभ लाभ लिखें या लाभ शुभ लिखें? शुभ लाभ पहले, चंचल, क्योंकि शुभ कारण है, लाभ कार्य है। पहले शुभ लाभ शब्द का प्रयोग होना चाहिए।
चंचल कौशंबी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरे परिवार में एक व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो गई तो हम सब लोगों को कितने दिन का सूतक लगेगा? दुर्घटना मतलब एक्सपायर हो गया, दुर्घटना में मर गया। दुर्घटना आ गया तो 13 दिन का ही है। दुर्घटना सुसाइड में नहीं आती, 13 दिन का ही मानना चाहिए। 12 दिन का होगा, 13वें दिन पर वो विधान आदि करके शुद्ध हो जाए। निधि जैन सिंगोली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, कई जगह पर प्रतियोगिता के दौरान लाड़ू सजाने होते हैं, उसमें किसी भी आकार का लाड़ू बना लेते हैं और खाने का रंग से उसे रंग दिया जाता है और उसे फिर चढ़ाया भी जाता है, तो महाराज जी ये कहाँ तक उचित है? गलत गलत गलत, बहुत ही गलत। किसी आकार का भी नहीं बनना चाहिए और कलर तो बनना ही नहीं चाहिए। एक शक्कर अकेले से ही बनना चाहिए, उसमें ना कोई बेसन डलना चाहिए, ना गरी डलना चाहिए, कोई कलर का तो सवाल ही नहीं उठता, कुछ भी नहीं। ना बादाम चिपकाना चाहिए, ना काजू चिपकाना चाहिए, कोई हलवाई की दुकान की मिठाई नहीं है। एक सिद्धालय का प्रतीक है। सिद्धालय की ना सिद्धशिला पीली होती है, ना नीली होती है, ना काली होती है, वो तो स्फटिक मणि के समान शुक्ल होती है। तो शक्कर जो है एकदम शुक्ल होती है, साफ होती है। शक्कर का अर्थ बुरा, नहीं तो तुम कहोगे बिना छना कैसे बन जाएगा। तो वो जो होता है उसका ही बनना चाहिए। ये सब गलत है। आजकल कितनी विकृति आती जा रही, हर चीज में गलत। आजकल एक कलर पूजा चलने लगी, रंगे हुए चावलों से पूजा, हरे चावल, पीले चावल, काले चावल, ये कहाँ से आ गए? कितना नुकसान है। ये सारे कलर वे चावल यदि चिड़ियाँ खा ले हुए तो मर जाए। ये कलर यही सामान कलर है, कुछ भी मतलब नहीं है ही नहीं। आजकल बहुत सारे लोग, त्यागी भृति लोग भी थाल भर भर के कलर चावलों से पूजा करने लगे। हम लोगों की पूजा, आचार्य महाराजों की पूजा, कलर चावल लाएंगे। सब चावल अलग अलग नहीं करना चाहिए। महात पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने, जयसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ के अंदर केसर से चावलों को रंगने का प्रावधान किया, वो भी एक चावल। कौन सा चावल? जिसको हमें पुष्प बनाना है। बाकी और चावलों को कभी नहीं रंगना चाहिए, किसी कलर से रंगना चाहिए, केसर से ही रंगना चाहिए। अधिकतम कोई है तो चंदन से रंग दो। बाकी और कलरों से कलर करना, ये सप्तरंगी कलर बनाना, कोई शास्त्रीय प्रमाण तो हो, कोई आगम में तो हो कि कहीं इन चीजों का है। हाँ, वो सोने चांदी का द्रव्य बनाना अलग चीज है, लेकिन कलरों के द्वारा कई चिटके आदि जो होती गरी की, उनको रंग करके लाते बढ़िया सजा करके। अरे भाई, सजा कर लाए महाराज जी, बहुत सुंदर लगता है। तो मैंने कहा ना कि हलवाई की दुकान नहीं है ये पूजा की थाली है। पूजा की थाली में वही द्रव्य उसी कलर में होना चाहिए जो वर्णित है। आजकल अभिषेक सप्तरंगी अभिषेक, अभी तो पंचरंगी ही चलता था, पंचामृत बोलते थे। अभी एक नया और चला सप्तरंगी, जितने कलर, तिरंगा भी, हाँ तिरंगा अभिषेक, 3 कलर का अभिषेक। तो ये क्या तमाशा मचा रखा है। इसलिए तो मंदिरों के अतिशय खत्म हो रहे। जो ऐसा करते हैं उनकी भी समृद्धि खत्म हो रही है। जो इस प्रकार की क्रियाओं को विकृत करते हैं उनका पुण्य क्षय को प्राप्त होता है और सुख समृद्धि गला समाप्त हो जाती है। अरे वही करो जो विवेक से वर्णन है। मुन्नालाल सिंघई रहली सिमरिया से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मैं धोती दुपट्टा पहनकर के जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करने के लिए जाता हूँ, मगर अभिषेक का समय बाकी रहता है, तो उसके पहले हम प्रतिक्रमण और 7 स्वाध्याय कर सकते हैं क्या? कोई बात नहीं, कर सकते। निश्चल आनंद जैन आगरा से पूछते हैं, महाराज जी मैं केवल 7 साल का हूँ, मुझे यह जानना है कि जितने भी महाराज होते हैं उनके नाम के आगे, ये नाम के पीछे सागर क्यों लगा होता है? एक सम्मान सूचक शब्द होता है। कई के लिए सागर ही नहीं, नंदी भी लगता है, सैन भी लगता है, गणी भी लगता है, सूरी भी लगता है। तो इस वजह से जयसेन, अमृतचंद, सूरी, तो ये सब चीज एक सम्मान सूचक शब्द है। खाली एक निखाले शब्द लेना तो एक उपाधि लगा, सागर लगा दिया। सागर का अर्थ होता है अनंत, असीम, गहरे, रत्नाकर, सब कोई भी उपाधि एक महिमा मंडित करने के लिए यह शब्द लगा दिया जाता है।
अर्पित जैन अशोकनगर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, झांसी के पास में तोड़ी फतेहपुर जो एक तीर्थ है, वहाँ पर हम जाते हैं तो वहाँ पर कहते हैं कि देवों द्वारा उपदेश, इन सब बातों को सुनने में क्या हमें दोष लगता है? अब देखो, ये सब बातें मेरे से मत कहलवाओ, जिनकी रोजी रोटी चल रही है चल रही है। भगवान की महिमा बताओ। कई बार वहाँ से इतना गलत संदेश दे देते हैं, क्रिया का लोप कर देते हैं। कई बार तो वो अच्छी बात कहते हैं, नमोकार मंत्र भगवान की बात, लेकिन कई क्रियाओं को ऐसा कर देते हैं कि ये क्रिया नहीं करना, ये नहीं करना, तो गलत है। भगवान की महिमा बढ़ाओ। आज टोड़ी फतेहपुर आदि में जहाँ जहाँ झाड़ा फूंकी होती थी, वे कहते हैं हम क्षेत्र को उठा रहे हैं, हम क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, हम क्षेत्र का अतिशय कर रहे हैं। जहाँ जहाँ झाड़ा फूंकी होती है, वे क्षेत्र कितने उठ पाए, कितनी ऊंचाइयां बना पाए, कितना वहां पर उस क्षेत्र को समृद्ध कर पाए। और जहां जहां कोई भी झाड़ा फूंकी नहीं होती, मेरे क्षेत्र पर कोई पे झाड़ा, मां तकेला अभिषेक और गंधोदक की महिमा बताई, सारे क्षेत्रों में एटीएम कार्ड, सब एटीएम खुल गए, कोई झाड़ा फूंका नहीं, कुछ नहीं। और सब क्षेत्र देखो कितनी ऊंचाइयों पर उठ रहे। बिजौलिया देख लो, यहाँ कौन सी झाड़ा फूंकी होती है, शुद्ध आराम से भगवान का अभिषेक होता है, पूजन होती है, शांति धारा होती है। 600 रुपया थे। हाँ देखो आज बिजौलिया क्षेत्र कहाँ पहुंच रहा है। सांगानेर में देखो क्या स्थिति है, कोई झाड़ा फूंकी नहीं, कुछ नहीं, मर गए वे भी सब करके ठटकरम करके, वहां भी थोड़ा बहुत चालू हो गया था, लेकिन कुछ नहीं होता। और जब से सब बंद करके बीतराग भगवान की अभिषेक पूजन चल रहा है, आप देख लो जिन जिन क्षेत्रों पर भी आप देख लेना, इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। देवी देवताओं की महिमा, भगवान की महिमा तो कम, क्षेत्रपाल पद्धति की ज्यादा महिमा, उन क्षेत्रों का ज्यादा विकास नहीं होता, ज्यादा समृद्धि नहीं होती। और जिन क्षेत्रों पर भगवान की महिमा बढ़ती है, वे क्षेत्र दिन दूने रात चौगने पड़ रहे हैं। आप तो राजस्थान के, मैं बता सकता हूं क्योंकि मैं यहाँ हूं, राजस्थान के सारे क्षेत्र देख लो, सब में झाड़ा फूंकी की तैयारियां होती थी, और सब ने बंद करके आज सांगानेर तुम्हारे सामने है, आमा सुदर्शनोदय आपके सामने है, बिजौलिया सामने है, अभी गुणोदय देखो मूर्तियां निकली, कितना विकास हो। कुछ नहीं, वीतराग भगवान है उनका। चांदखेड़ी देख लो, सब जगह वीतराग मुद्रा है। और गुरुओं में देख लो आप, जितने गुरु झाड़ा फूंकी करने वाले थे, उन्होंने समाज का कितना उद्धार किया, उनसे जुड़े हुए लोग कितने फल फूल पाए। ये झाड़ा फूंकी वाले महाराज जितने थे ना, उनके भगत लोगों को देख लो क्या हालत है। और वे गुरु झाड़ा फूंकी करके अपनी भी प्रसिद्धि कितनी कर पाए। और एक गुरु ऐसा है, न झाड़ा लगावे ना फूका लगावे, कुछ नहीं करावे, आज सारे विश्व का श्रमण संस्कृति का मसीहा बन गया। आचार्य से देख लो, कोई झाड़ा नहीं, कोई फूके नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई गंडा नहीं, कोई ताबीज नहीं, कुछ नहीं, फिर भी उनका यश देखो देखो सब। और इसी प्रकार के सब चीजों में ले लेते, कुछ नहीं बंद हो। और इस प्रकार की वीतराग मुद्रा से जो जुड़ते हैं, वीतराग क्रियाओं से, वे भी सुख समृद्धि देख लो। आज तुम खुद देख लेना, संसार में किस साधु के भक्त ज्यादा अमीर हैं? अंदर से बोलो जी। और कोई ताबीज नहीं देते, और करोड़ों करोड़ों के दान देते, स्वयं बाल बच्चे पाल रहे, परिवार पाल रहे, और करोड़ों का दान और दे रहे। और ये जितने झाड़ा फूंकी में रखे हैं गंडा ताबीज में, ना उनके महाराज का पेट भर रहा है और उनका खुद का पेट नहीं भर रहा है। एक क्षेत्र नहीं बना पाए गंडा ताबीज वाले, एक क्षेत्र नहीं बना पाए। और बिना गंडा ताबीज वालों के कितने क्षेत्र बन रहे, गिनती में नहीं आ रहे, गिनती नहीं। बिना गंडा ताबीज के, बिना झाड़ा फूंके के, बिना क्षेत्रपाल पद्मावती की महिमा से कितने क्षेत्र आकाश में पहुंच गए। मात्र जिनेन्द्र देव की महिमा और कुछ नहीं। ये क्षेत्र जिनेन्द्र देव के हैं, तो जिनेन्द्र देव की महिमा बढ़ाओ। प्रत्यक्ष को, पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ कंगन को अरे आप खुद देख लीजिए, बिना झाड़ा फूके के, बिना क्षेत्रपाल के, बिना गंडा ताबीज के कितने क्षेत्र आज फल फूल रहे, आकाश में फूल रहे, कितने समृद्ध हो गए।
कितना वहां कार्य हो रहा है, मंदिरों का विकास, धर्मशालाओं का विकास, और जनता को भी लाभ हो रहा है और क्षेत्र को भी लाभ हो रहा है, बिना गंडा ताबीज के, बिना क्षेत्रपाल पद्धति के। मां जिनेन्द्र देव की महिमा, वीतराग की महिमा। इसलिए वीतराग जिनेन्द्र देव की महिमा बढ़ाओ तो तुम भी बढ़ोगे, धर्म भी बढ़ेगा। धर्म बढ़ेगा तो तुम बढ़ोगे, और तुम बढ़ोगे तो धर्म बढ़ेगा, ऐसा मानना चाहिए। शिवांगी जैन फिरोजाबाद से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, मेरे गोदाम में आज एक सांप का बच्चा निकला और उस गोदाम के नौकर को मना करने के बाद भी उसने उसे मार दिया, तो मुझे बहुत डर है लग रहा है महाराज, क्या उसका क्या पाप होगा? तो पाप ही पाप है। मैं क्या मना करके तुम्हारे लिए बरी कर दूं? अशुभ है, गलत है, सावधानी रखना चाहिए। प्रतिभा जैन सिंगोली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरे परिवार में कोई जैन दर्शन को तो मानता है और अन्य स्थानों पर भी जाकर के 10 दिन वहां रहता है और उस स्थान में दान भी देता है और परिवार के अन्य जनों को भी प्रेरणा देता है, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को हम कैसे समझाएं और उसे क्या पाप लगेगा? हलवा मिले न मांडे, 2 ही दिन संगे पांडे। हाँ, ऐसे लोग कहीं के नहीं रहते, कहीं का नहीं। 7 मामाओं का भांजा भूखा सोवे, ऐसे लोगों की वो दशा होती है जो मैं उदाहरण देता हूँ। लोग कहते महाराज अपन तो सब जगह जाते, कोई ना कोई दवाई तो फिट होगी। अरे भाई, जाना आना अलग चीज है, डॉक्टर तो एक ही होना चाहिए। मेडिकल की दवाई, एक ही दवाई लोग पे चलती है, पूरा मेडिकल की एक एक गोली खाओगे तो और नुकसान और करता है। श्रद्धा एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाओं और जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल और महावीरा चैनल के माध्यम से देख रहे सभी श्रावक श्राविकाएं जो देश विदेश में देख रहे हैं, उनकी ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिश है नमोस्तु 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 गुरुवर। आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सत्येंद्र कुमार जी जैन अहमदाबाद, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुश्री जील जैन अहमदाबाद। हेलो, मेरे इष्ट गुरु के चरणों में मेरा एवं मेरे परिवार का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, आपके आशीर्वाद से आज मुझे श्रावक श्रेष्ठी बनने का सौभाग्य मिला, आपके पाद प्रक्षालन का सौभाग्य मिला। मेरी जिज्ञासा भगवान ये है कि आज पंचम काल में आचार्य श्री और आप जैसे महान संतों का मिलना दुर्लभतम दुर्लभ है, और निश्चित रूप से ये हम लोगों का पुण्य का प्रभाव है जो आपके दर्शनों को हम पा रहे हैं। और वर्तमान समय में जिज्ञासा समाधान आपके लाइव प्रवचनों से जो धर्म की प्रभावना हो रही है वह निश्चित रूप से महाराज जी महत्तम प्रभावना है। मेरा प्रश्न यह है महाराज जी कि जब इतनी अधिक प्रभावना धर्म की है तो फिर शास्त्रों में ऐसा क्यों कहा गया कि पंचम काल में धर्म का ह्रास होता है? इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो है कि उस समय की अपेक्षा से बहुत कम है। आज देखो ना, जैनी 1947 के बाद 1-2 करोड़, सरकार की जनसंख्या में तो 85 लाख है, वैसे हैं 2-3 करोड़। और देखो क्रिश्चियन 1947 के बाद 1 करोड़ से 10 करोड़ हो गए, जो हमारे देश के ही नहीं है, हमारे देश के ही नहीं है। उन्होंने 1 करोड़ के 10 करोड़ हो गए, और हमारी हालत ये है। तो जब हम तुलना करते हैं, हम उस समय से कितने बढ़ पाए? कुछ भी नहीं पड़ा। हम जब 1947 में थे तो 1947 में लगभग 2 पॉइंट कुछ था अपना जनगणना उस समय की संख्या में, और आज हम 0.45 यानी 0.45 रह गए। और आज जो हमारे देश को लूटने वाले थे, हमारे देश की विपरीत संस्कृति वाले थे, वे 1 करोड़ से 10 करोड़ पर पहुंच गए। तो ये स्थितियां बढ़ती हैं इस कलयुग में कि धर्म का जो है, वास्तविक धर्म का मानने वालों की संख्या कम होती जाती है। और दूसरी बात है, आज लोग धर्म तो कर रहे हैं लेकिन उनके पीछे संसार की जिजीविषा छुपी रहती है, सांसारिक इच्छाएं छुपी हैं। आज का धर्म राजगिर के लड्डू के समान, वो रामदाना होता है ना, मोटा मोटा वो फूला, उसके लड्डू के समान दिखता बहुत है, लेकिन वजन उसमें कोई
होता नहीं। आज व्यक्ति के संधर्म करने की प्रक्रिया के पीछे संसार छुपा हुआ है। हर चीज के प्रति परमार्थ नहीं है, संसार है। भगवान को मान रहा है, पूजा कर रहा है, सब कर रहा है, उसके पीछे कोई सांसारिक लिप्सा छुपी हुई है। तो जब सांसारिक लिप्सा छुप जाती है किसी धर्म के पीछे, तो उसको धर्म की गणना में नहीं लिया जाता। तो आज धर्म आ तो रहा देखने में, लेकिन परमार्थभूत जो धर्म है, जो शुद्ध आत्मस्वरूप जो धर्म है, कर्मों की निर्जरा और संसार को काटने रूप जो धर्म है, उसकी संख्या अल्प है। यानी सम्यक दर्शन रूप जो धर्म है, उसकी संख्या कम है, इस अपेक्षा से कहा जाता है। सुश्री जेल जैन के बाद तैयार रहेंगे श्री माणकचंद जी जैन जयपुर। महाराज श्री, आज सत्येंद्र जी जैन ने आभार स्वरूप शांति धारा की थी, तो महाराज श्री मैं ये मेरी जिज्ञासा है कि आभार स्वरूप जो शांति धारा करते हैं वो, और अपने रोग निवारण के लिए या वो कल प्रवचन दिया था, कल इस पर पूरा प्रवचन दिया था मैंने सुबह प्रातः काल का। 1 लाख शांति धाराएं करना विपत्ति के समय, दुख के समय में, और 1 शांति धारा करना सुख के समय में, वो 1 शांति धारा महत्वपूर्ण है। आज ही उदाहरण दिया था या कल पता नहीं, सुबह के समय एक व्यक्ति पूरी रात भर नमोकार मंत्र पढ़ता रहा, क्योंकि उसका सिर दर्द होता रहा, रात में नींद ही नहीं आई, तो रात भर नमोकार मंत्र पढ़ा। और एक व्यक्ति सुखी था, उसने सोने के पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के सो गया। उठा तो उसने 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया। ये 9 बार नमोकार मंत्र रात भर के नमोकार मंत्र से ज्यादा पावरफुल और एनर्जी है, क्योंकि वो तो उसने मजबूरी में पढ़ा। ये तो इसने नींद आ रही थी तो भी कहता नहीं, नींद तो आ रही बहुत तेज, लेकिन पहले नमोकार मंत्र पढ़ लूं, पहले नमोकार मंत्र पढ़ के सोऊंगा। नमोकार मंत्र जागते हुए नमोकार मंत्र पढ़ना और सोने के पहले नमोकार मंत्र पढ़ना, कोई दुख नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी। नहीं, सोऊंगा तो नमोकार। सुख आप अच्छा मानते, नींद को अच्छा मानते, आप लोग की नींद आ जाए तो बढ़िया हो जाता है। तो उसने कहा कि अच्छा कार्य है, जब नींद में साता है तो नींद को हम नमोकार मंत्र पढ़ के पढ़ेंगे। तो आभार की शांति धारा, संकट के लिए शांति धारा करने से तो मां जो संकट आया है वो ही दूर होगा, और आभार की शांति धारा करने से तो जिंदगी भर में वो संकट लौट के नहीं आएगा। पावर किसमें ज्यादा है? कृतुपकारम न विस्मरंती साधवा। सज्जन पुरुष यदि अपने ऊपर कोई उपकार हुआ है तो उस उपकार को कभी भूलते नहीं हैं, स्मरण रखते हैं। इसलिए मैं तो हमेशा कहता हूं, सुबह दर्शन करने वाले शाम को जरूर दर्शन करने जाएं। शाम का दर्शन आभार है कि दिन भर में मैं सुबह दर्शन, सुबह का दर्शन मंगला रूप है, मंगलाचरण है, मंगल स्वरूप है कि हमारा आज का दिन अच्छा निकले। और शाम के भगवान के दर्शन करने जाना आभार रूप है कि भगवान आपका दर्शन करके गया था, मेरा दिन अच्छा निकला, इसलिए मैं आपको शाम को आभार मानने आया। तो होना ही चाहिए। हमारे यहाँ जिंदगी भर के प्रतिक्रमण से सबसे बड़ा प्रतिक्रमण कर लाता है उत्तमार्थिक प्रतिक्रमण, जो अंत में किया जाता है। प्रतिदिन पूरी जिंदगी भर प्रतिक्रमण किए, इन सब प्रतिक्रमण को एक तराजू पर रख दीजिए, और अंत में, जीवन के अंत में जो प्रतिक्रमण किया जाता है उत्तमार्थ, वो पावरफुल होता है। तो आभार का प्रदर्शन, आभार का तो बहुत महिमा है। एनर्जी बढ़ाने वाला व्यक्ति, ये मूर्तियां तुम्हारे लिए उस समय सिद्ध हो जाती हैं जब इनको, मैंने आज प्रातःकाल कितनी बड़ी बात कही, अपने सुख में शामिल करो और इनके सुख में शामिल हो। भगवान का सुख का दिन, अपने जन्मदिन पर आज कितनी बड़ी बात कही। अपने जन्मदिन पर तो दुनिया शांति धारा करती है, कभी भगवान के जन्मदिन पर शांति धारा करो तो भगवान तुझे अपना मानेंगे। अपने जन्मदिन पर तो दुनिया कर लेती है, आज करूंगा, बोले क्यों? आज हमारे भगवान का जन्मदिन है, आज भगवान की जयंती है। आज दुनिया की कितनी बड़ी बात आज सुबह कही। हर व्यक्ति अपने जन्मदिन पर शांति धारा करने का भाव करता है, कभी बाप के जन्मदिन पर करो तो बात बने। हमने पिताओं को तो देखा है बेटे के जन्मदिन पर शांति धारा करते हुए, लेकिन बेटों को नहीं देखा कि बाप के जन्मधारा, मम्मी के जन्मदिन पर शांति धारा करें। माता पिताओं को तो देखा है मैंने, आज हमारे बेटे का महाराज जी जन्मदिन है, हम शांति धारा करेंगे।
माँ भी कहती हम तो शांति धारा करवाएंगे, आज मेरे बेटे का जन्मदिन। ये तो खूब केस है, लेकिन ऐसे बेटे नहीं आए कि महाराज आज मेरे पापा का जन्मदिन है, मैं शांति धारा करूंगा। पापा के जन्मदिन पर शांति धारा, मम्मी के जन्मदिन पर शांति धारा करने वाले कितने हैं? कितने नाम आते? बहुत कम। कि आज मेरे पापा का बेटा करे, पापा नहीं। पापा यदि अपने जन्मदिन पे कर रहा है वो तो सारी दुनिया करती है, लेकिन आज बेटे ने प्रस्ताव रखा, पापा आज शांति धारा होगी। बोले क्यों? पापा आपका जन्मदिन है इसलिए मैं आज शांति धारा जरूर करूंगा। पिता ने तो कहा है बेटा आज तेरा जन्मदिन है, शांति धारा करना है। ये तो सब पिता कहते हैं, हर माँ कहती है, लेकिन तुम सुबह उठ करके कहो मम्मी आज शांति धारा होगी, शांति धारा करें। बोले क्यों? मम्मी का जन्मदिन है। मम्मी के जन्मदिन पर बेटा शांति धारा की बोली ले बेटा, तो जाओ तुम जन्म जन्म तक कभी अनाथ नहीं होगे, क्योंकि तुमने माँ का जन्मदिन पर शांति धारा की। जन्म जन्म तक अनाथ नहीं होगे। माँ के जन्मदिन पर कौन लोग हैं, कितने लोग हैं? आप लोग बताइए, आप लोगों ने बहुत धर्म किए होंगे, माँ के जन्मदिन पर कितने लोगों ने शांति धारा की? माँ के जन्मदिन बेटा ने, माँ ने करवाई होगी मेरा जन्मदिन करो। बेटे ने, कितने ने जन्मदिन पर भगवान के यहां शांति धारा की? एक। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि जलिये में रहता है, इसलिए धर्म के संस्कार हैं और संस्थान में पढ़ता है, शास्त्री है। और मेरे संस्कार में पढ़ने वाला तो ये गुण तो सीखेगा ही सीखा कम से कम। मैं तो ये कहता हूं, मेरी धारणा है आप अपने जन्मदिन पर शांति धारा चूक जाएं तो चूक जाएं, लेकिन मम्मी पापा के जन्मदिन पर शांति धारा मत चूकना। ये बड़ी महत्वपूर्ण शांति धारा है, बहुत बड़ी पावरफुल है। आप अपने जन्मदिन पर चूक जाएं तो चूक जाएं, अपने भगवान के जन्मदिन पर जरूर शांति धारा करूंगा, आज मेरे भगवान का दिन है। तो जब अपने गार्जियन, अपने बड़ों के सुख के दिनों में शामिल हो जाओ तो समझ लेना अब तुम्हारे दुख के दिन आने वाले नहीं है। लेकिन कहाँ हो रहा है, कहाँ देखना है? आज हर माँ बाप बेटे के जन्मदिन पर, मेरे बेटे का जन्मदिन है आज बेटे को फलाना चीज लाना है। सब बाप लोग बैठे हो ना? हाँ बैठे। हाँ महाराज सब बाप बैठे, बेटा तो कोई है ही नहीं। हर बाप कहता मेरे बेटे का जन्मदिन है, फलानी ड्रेस लाना है, फलाना कपड़ा लाना है, बिटिया को ये लाना वो लाना है। ये तो खूब होते हैं। कितने बेटे हैं जो कहते हैं आज मेरे पापा का जन्मदिन है, मैं आज फलाना सूट खरीदने जा रहा हूं। बोले किस लिए? मेरे पापा का जन्मदिन है। आज मैं साड़ी खरीदने जा रहा हूं। महिलाएं, पुरुष, ए जोड़ियों के गुलाम, आज मेरी बीवी का जन्मदिन है, साड़ी खरीदने जाओगे। आज मेरी सालगिरह है, शादी। कितने लोग हैं जो साड़ी लेने जाते? आज मेरी मम्मी का जन्मदिन है, आज मेरी माँ का जन्मदिन है, आज माँ के जन्मदिन पर मैं एक साड़ी खरीद करके ले जा रहा हूं। माँ ये क्यों लाया? माँ तेरा जन्मदिन है ना आज। कितने सब बेटे हैं जो मम्मी पापा का जन्मदिन मनाते हो। मम्मी पापा को, बेटों के लिए माँ बाप तो हर बेटे को गिफ्ट देता है जन्मदिन पर, लेकिन कितने बेटे हैं जो माँ बाप को गिफ्ट देते हैं जन्मदिन पर और लेकर के जावे कि माँ बाप, मम्मी पापा आपके जन्मदिन पर मैं ये गिफ्ट लाया हूं। जो तुम्हें लाना हो, जो तुम्हारी शक्ति हो। जिस दिन तुम्हारे घरों में ये परंपरा चालू हो जाएगी, माँ बाप का जन्मदिन मनाना शुरू करो, माँ बाप को गिफ्ट देना शुरू करो। माँ बाप के लिए कभी बाजार में जाओ, आज मम्मी को साड़ी लेने जा रहा हूं, मेरी माँ का जन्मदिन है। जाओ, तुम्हारे हजारों सौगात मनाने पर, तुम अपने हजारों जन्मदिन मनाने पर वो पुण्य अर्जन नहीं कर पाओगे जो माँ बाप के जन्मदिन मनाने पर पुण्य तुम्हें अर्जन हो जाएगा। और ये परंपराएं तुम्हारे घरों में चालू हो गई तो सिद्धियों के द्वार खुल जाएंगे, समृद्धियों के द्वार खुल जाएंगे। अपने अपने जन्मदिन मना लेते हो, अपने अपने करते हो। ये बातें मैंने आज प्रातःकाल सुबह कही थी। तो आभार का जो रूप है बहुत बड़ा रूप है। सुश्री जील जैन के बाद तैयार रहेंगे माणक चंद जी जैन, जयपुर। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि इस साल आपने संदेश दिया था कि पटाखे नहीं फोड़ना है, तो मैंने इस साल पटाखे नहीं फोड़े थे, लेकिन मेरे दोस्त फोड़ते थे तो मुझे थोड़ा मन हो जाता था। पर लेकिन मैं मेरे मन को संभाल लेती थी और नहीं फोड़ती थी। तो इसमें मुझे पाप लगेगा कि पुण्य लगेगा? थोड़ा जितना जितना मन गया उतना पाप लगेगा, जितना जितना नहीं गया उतना पुण्य लगेगा। तुम्हें पूछना चाहिए, दोस्तों से पूछ लेना, फटाके छोड़ने में तुम्हें क्या मिला, क्या लाभ आया। हानि लाभ देखना चाहिए, कितना नुकसान, कितना प्रदूषण हुआ। हमेशा धर्म की बात याद रखना चाहिए। और अपने गुरु जो कहते हैं
वो हमारे हित के लिए कहते हैं, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। मन वहां गया लेकिन तुमने रोक लिया, इसलिए आशीर्वाद है, पुण्य ही लगेगा। और महाराज जी ऐसी भावना ना हो मुझे तो मैं क्या कर सकती हूँ? ऐसे मुझे भाव ना हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? बस महाराज की बात याद रखो कि महाराज ने कहा है इसलिए हम नहीं फोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो। तो मन को जब तुम दृढ़ संकल्प हो जाओगे ना, तो फिर मन भी खराब नहीं होगा। मन कहेगा जब इन्होंने नियम ही ले लिया है तो मैं खराब क्यों हूं। मानक सिंह जी जैन के बाद तैयार है कि श्रीमती अर्चना जी साढोरा, अशोक नगर। नमस्ते महाराज साहब, नमस्ते महाराज साहब, नमस्ते। पास लगाओ माइक, माइक पास लगाओ। हाँ, नमस्ते महाराज। अरे हाँ, नमस्ते महाराज साहब, नमस्ते महाराज साहब, नमस्ते महाराज साहब। ये सहस्त्रकूट जैनालय में मैंने एक प्रतिमा ली है महाराज साहब। हाँ बोलो। हाँ, सहस्त्रकूट जैनालय में हमारे परिवार की तरफ से मैंने एक प्रतिमा ली है। तो पटवारी जी का एक दिन इतना वो हितमित प्रवचन आया कि कुछ प्रतिमाएं रही है, तो मैंने उसी समय मेरे रिश्तेदार या जम्बू कुमार जी को, उनको उसी समय टेलीफोन किया। मैंने कहा मेरा अभी तुरंत अच्छी बात, बहुत अच्छा, बहुत तो मैं अभी आपका आशीर्वाद लेने आया आशीर्वाद, हूँ। आशीर्वाद। और मैं एक सवाल है मेरा, एक प्रतिक्रमण के बारे में आपने कहा था कि गृहस्थ को प्रतिक्रमण डेली करना चाहिए, तो उसको किस समय करना चाहिए? लघु प्रतिक्रमण या बड़ा प्रतिक्रमण या डेली के? आपको जैसा समय हो, कुछ नहीं है तो आलोचना पाठ तो पढ़ ही लेना चाहिए। जब अपने सारे कार्यों से निवृत्त हो जाए, दुकान व्यापार बंद करके जब आए, तब उस समय, यानी अब आपको संसार के कोई कार्य नहीं करना, व्यापार बंद कर दिया, दुकान बंद कर दी, अब कहीं बाहर जाना आना नहीं है, उस समय रात्रि में प्रतिक्रमण कर लेना चाहिए। श्रीमती अर्चना जी के बाद तैयार रहेंगे श्री राजीव जी संगी, जयपुर। मेरे प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु देव को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु, मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका है, मुनिराज जैसे मना पर ज्ञान से मन की बात को जान लेते हैं, उसी प्रकार क्या कोई श्रावक ऐसा कर पाए तो क्या कौन सा ज्ञान है ऐसा? अगर कोई श्रावक कहे कि मैं भी तुम्हारे अंदर की बात नहीं जान सकते, अनुमान है, धुआं में लाठी है, तुक्का लग जाता है कई बार। नहीं, जैसे महाराज जी जो मैं कहती हूँ आभास मेरे पति के मन में आता कभी कभी क्या होता है, आभास होता है, पुद्गल वर्णना है। जब कोई अपन बात सोचते हैं और पता चलता है उसी समय वो बात प्रवचन में आ जाती है। उसी समय कोई अपन सोच रहे हैं और उसी समय सामने वाला कह देता है। कई लोग कहते महाराज जी मैं सोच ही रहा था, इतने में आपके प्रवचन में वही बात आ गई। तो आप जरूर अंतर्यामी हैं, आपने मेरी बात जान ली। ये नहीं है, ये आपका जो पुण्य होता है, आपका जो दानांतर लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम है, उस क्षयोपशम ने वक्ता की भी बुद्धि पलट दी। संप्रेषण होता है। जब किसी व्यक्ति से हमें ये मालूम हो जाए कि इसका समाधान हमें फलाने व्यक्ति से मिल सकता है, तो वर्गणाएं वहीं जाती है और उसी रूप में जाके वो समाधान करती हैं। सवाल है कि आपका उससे आकर्षण होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, तो ऐसा हो जाता है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। राजीव जी संगी के बाद तैयार रहेगी श्रीमती सुश्री दीपांशी जैन, साढोरा, रामटेक प्रतिभा स्थली। बंधुओं, राजीव जी संगी जिज्ञासा करें उससे पूर्व आज राजीव जी संगी ने और इनकी पत्नी श्रीमती मंजू जी गायक संगी जयपुर ने एक ये सोने की अंगूठी, जो यहाँ सोने की झारी बन रही है पार्श्वनाथ भगवान की शांति धारा के लिए, उसमें ये करीब अच्छी बहुत भारी अंगूठी है, 10-12-15 ग्राम की होगी, कितनी है मेरे को पता नहीं, लेकिन अच्छी भारी अंगूठी आपने सोने की झारी के लिए दान दी है। आपके पुण्य की अनुमोदना जिज्ञासा रखें। नमस्तु महाराज, नमस्तु 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 महाराज। महाराज जी, ये जिज्ञासा मेरे कुछ परिवारजनों की तरफ से आई है। हमने ये आपसे समाधान लिया था कि विधर्मी विवाह को सूतक नहीं महासूतक का दोष मानना चाहिए। वहाँ से जिज्ञासा या शंका ये निकल के आई है कि भाई प्रथमान योग के ग्रंथों में क्षत्रिय शूद्र वैश्य में अंतर्जातीय विवाह का प्रावधान भरत चक्रवर्ती ने करा दिया और पांडवों में से भीम ने भीमनी से शादी कर ली और राजा चक्रवर्ती सारी वो पत्नियां ले आए और अब तुम ये बात बताते हो, ये क्या से माना है? इसके लिए तो स्वाध्याय कर लिया, सबने बहुत मेहनत की है, तो उसका इसके लिए तो स्वाध्याय कर लिया लोगों ने, अपने पूरा मन की बात निकाल ली। वहां उनका धर्म देखो, वहां जाकर के पहली बात तो है
कर्म अलग था, धर्म एक था। पहले जो पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में लिखा, वहां पर उन्होंने वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण, ये 3 वर्णों की जो चर्चाएं की हैं, उनमें कर्म की अपेक्षा वर्ण थे। सबका धर्म तो एक ही था। पहले शूद्र भी वही धर्म मानता था, वैश्य भी वही मानता था, क्षत्रिय भी वही मानता था, धर्म का सबका एक रूप था। लेकिन वर्ण अलग, वर्ण यानी कर्म अलग अलग थे। कोई की दुकान किसी की, कोई व्यापार किसी का था, लेकिन आचरण में भिन्नता नहीं थी। इसी प्रकार से भरत चक्रवर्ती जो मलेच्छ खंड की लाता है, वो एक तो पहली बात नियोगी है, और वे रानियां इतने ज्यादा होते हैं कि वे धर्म को परिवर्तन करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। यहां तो फिर वहां से फिर संबंध नहीं जोड़ती, फिर उनका जाना आना, फिर वो पिहर नहीं जाती। मलेच्छ खंड द्वारा कभी कोई रानी द्वारा लौट के गई है, नहीं जाती। हमारे यहां भी परिवर्तन का है। कोई यदि परिवर्तन कराना, पहले विधि तो सीखे। और कौन सी रानियां आती हैं जो उनके घरों में मांसाहार नहीं होता, उनके घरों में कोई शराबखोरी नहीं होती। वहां भी राजा होते हैं, मलेच्छ राजा होते हैं, अच्छे घरानों की आती हैं। और इस प्रकार के, और भीम की जो बात आई, वो भीम की बात कोई हिडम्बना, कोई राक्षसनी नहीं थी। वैष्णव दर्शन के अनुसार और जैन दर्शन के अनुसार अलग पड़ती है। जैन दर्शन के अनुसार हिडम्बना रानी थी, राजकुमारी थी, वहां थी यक्षिणी। जो वैष्णव दर्शन में जो आया, वो कोई आदिवासियों में जो आते हैं, घटोत्कच उनका जो पुत्र हुआ था। जैन दर्शन के अनुसार देखो वो हिडम्बना कौन थी। पहले सबसे बड़ी चीज है, धर्म एक था। और जब कोई आता है तो उसकी दीक्षा है, पहले त्याग तो करें। कई लोग तो क्या करते हैं, तुमने ये संस्मरण सुनाया, तो यदि वो धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो फिर धर्म परिवर्तन के लिए पहले विचार दृढ़ संकल्पित हो जाए, पहले उतना त्याग तो करें। दीक्षा देने की विधियां हैं हमारे यहाँ। एक बार एक छोरा छोरी आए, तो एक छोरी बच्चे से बात करना, शादी करना चाहती थी। बोले महाराज जी मैं जैन धर्म बहुत अच्छा है, जैन बनना चाहती हूँ। मैंने क्यों बेटा क्यों बना? बोले मेरा प्रेम चल रहा है जैन लड़के से, मैं जैन से शादी करना चाहती हूँ, तो आप मुझे जैन बना दीजिए। मैंने कहा अच्छा बेटा बनना चाहोगे? बोले हाँ बन जाऊंगे। क्यों जैन नहीं क्यों बनना चाहते? बोले महाराज जैन धर्म बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। सब उन्होंने प्रशंसा की। मैंने कहा बेटा अच्छा ये तुमने प्रशंसा की है तो ये बताओ, यदि तुम्हारी ये शादी नहीं हुई, टूट गई, तो फिर भी जैन ही बनोगे? बोले फिर मैं क्यों बनूंगी? तो मैंने कहा लैला मजनुओं का धर्म नहीं है। लैला मजनू बनने के लिए धर्म अपनाते हो, बिना लैला मजनू के अपनाओ। शादी नहीं होगी तो भी मैं जैन बनूंगी? नहीं शादी नहीं होगी तो फिर मैं जैन धर्म क्यों अपनाऊं? तो इसका अर्थ ये सब कुछ नहीं है, अपनी कमी को ढांकने के लिए सब आवरण है। उसकी व्याख्या में बहुत सारी चीजें हम सामने आके बहस करें तो उसके बहुत सारे तत्व निकलेंगे। अब यहाँ तो सीमित ही बता सकता हूँ। नमस्ते महाराज। दीपांशी जैन के बाद तैयार रहेंगे प्रवीण कुमार जी जैन, जयपुर। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महाराज जी। मेरी शंका यह है कि हमें विशेष रूप से अरिहंत परमेष्टि का ध्यान सोमवार व रविवार को करना चाहिए, क्या यह सही है? नहीं, ऐसा कोई विशेष नहीं है, ऐसा कोई आगम में उल्लेख नहीं है, कोई परिणति नहीं है। मात्र एक ज्योतिष शास्त्रों में थोड़ा आता है, क्योंकि अरहंत भगवान का जो कलर है वो शुक्ल है, सफ़ेद है। तो और सफ़ेद जो रंग होता है यह विशेष रूप से शुक्र और सोम का होता है। इसलिए इन दोनों दिनों के लिए किसी ज्योतिष को निमित्त बना करके कर दिया। बाकी आप लोग इस चक्कर में नहीं पड़े, आप तो सदा अनंत भगवान का ध्यान करें, सदा कल्याणकारी है, मांग लीजिए। हमारे बीच में प्रशासनिक अधिकारी पधारे हैं जो परम पूज्य महाराज श्री के अनन्य भक्त हैं। बूंदी के जिला कलेक्टर साहब आदरणीय ईमानुल खान साहब, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आप पधारें, परम पूज्य महाराज श्री को नमोस्तु करें। और तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय लाभ सिंह जी साहब और गुलाब सिंह जी साहब से अनुरोध करूंगा कि कलेक्टर साहब का तिलक लगाकर, माला पहनाकर, साल ओढ़ाकर स्वागत करें। देखो भाई, हमारा और सरकारी ऑफिसरों का बड़ा दंड रहते हैं, और जो दंदी फंदी साधु होते हैं उनके लिए ऑफिसरों का बहुत होता है। इनको देख करके याद आ गया, और मेरे दंड फंद तो तीर्थ क्षेत्रों के होते हैं,
एक इतना बड़ा संघर्ष था इंदरगढ़ के अंदर, और उस समय ये भी वहाँ ऑफिसर पदस्थ थे, और इन्होंने देखो खान होकर के भी इतना बढ़िया तटस्थता की कि आज वो एक महाक्षेत्र बन गया। वहाँ के अंदर में बहुत सारी विघ्न बाधाएं थी, बहुत स्थिति थी। उस समय ऐसा इंदरगढ़ भी उस समय छावनी बन गया था, छावनी। बहुत प्राचीन क्षेत्र है, बहुत पुरानी थे, लेकिन बहुत सारी सरकारी बाधाएं, सामाजिक बाधाएं थी, पर इन्होंने अपनी कुशलता के माध्यम से बहुत बढ़िया निपटा करके आज वो क्षेत्र को अमर कर दिया। इंदरगढ़ सहस्रपणी पारसनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा अच्छा ठीक। इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं बिल्कुल सहज और सरल बिजोलिया तहसीलदार साहब श्री आदरणीय लाला राम जी से, वो पधारे हैं, परम पूज्य महाराज श्री को नमोस्तु करें। और तीर्थ सेहत कमेटी के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि तहसीलदार साहब लाला राम जी का भी तिलक लगाकर, माला पहनाकर, साल ओढ़ाकर स्वागत करें। जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, क्षेत्र भी जमीन से जुड़े हैं। हर कार्यक्रम में मीडिया की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। बिजोलिया चातुर्मास के दौरान परम पूज्य गुरुदेव की वाणी जन जन तक अखबारों के माध्यम से पहुंचाने वाले हमारे बिजोलिया के संवाददाता दैनिक भास्कर के श्याम जी विजय से अनुरोध करूंगा कि वो पधारे हैं, परम पूज्य महाराज श्री को नमोस्तु करें। और तीर्थ सेहत कमेटी के पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि श्याम जी का तिलक लगाकर, माला पहनाकर स्वागत करें। और राजस्थान पत्रिका के जो संवाददाता है हमारे श्री नरेंद्र जी भैया, ये भी पूरे चातुर्मास में राजस्थान पत्रिका में जो जितने भी यहाँ के समाचार गए हैं सभी नरेंद्र जी के माध्यम से गए हैं। तो ये भी परम पूज्य श्री के चरणों में आशीर्वाद तो प्राप्त कर लें, सम्मान चाहे नहीं करवाएं क्योंकि हमारे अपने हैं, तो इसलिए आशीर्वाद तो ले ही लें। अगली जिज्ञासा श्री प्रवीण कुमार जी जैन जयपुर, और उसके बाद तैयार है कि श्रीमती मौसमी जैन अहमदाबाद। बोलिए, जिज्ञासा करिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं 12 वर्षीय पाठ्यक्रम का विद्यार्थी हूँ। मैंने प्रथम वर्ष में दोनों प्रश्न पत्रों में समान 86 अंक प्राप्त किए हैं। उत्साहवर्धन के लिए आपके आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। मेरी छोटी सी जिज्ञासा है महाराज जी की, ये कार्तिक कृष्ण अमावस्या वर्ष का अंतिम दिन है या पुराने वर्ष का अंतिम दिन है या नए वर्ष का प्रथम दिन है? उस दिन नहीं, ये कार्तिकवदी जो अमावस्या है एक घटनाक्रम वाला पर्व है, कोई अनादि अनधन पर्व नहीं है। बस अभी मैंने वर्षायोग निष्ठापन पे कहा था कि अनादि काल से कार्तिकवदी अमावस्या को दिगंबर जैन साधु चातुर्मास का निष्ठापन करते हैं। ना तो ये आखिरी दिन है ना फर्स्ट दिन है, लेकिन चूंकि महापुरुष को जिस दिन कोई विशेष लाभ होता है भक्त लोग उसी को पहला दिन मान लेते हैं। इसलिए कार्तिकवदी अमावस्या में महावीर स्वामी ने निर्माण को प्राप्त हुई, निर्माण की उपलब्धि हुई, तो सारे लोगों ने कहा जिस दिन भगवान को केवल ज्ञान हुआ, उपलब्धि हुई हो, वही हमारा नया वर्ष है। इसलिए अमावस्या नया वर्ष का रूप हमारे भारत देश में मानते आए हैं। तो अमावस्या के दिन अभी निकली, उस दिन 2545 बोलना चाहिए था या 2546? 46 पूरे। मौसमी जी जैन की बातें यह रहेंगे। श्री उत्तम चंद जी जैन दमोह बंधुओं, आज परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से गुना से आए हुए डॉक्टर प्रीतेश जी जैन, डॉक्टर रागिनी जैन, उनने अपने दादाजी समाजिस्ट सुखचंद जी, श्रीमती कुसुमलता जी जैन की पुण्य स्मृति में अपने पुत्र कुशाग्र जैन और लब्धि जैन को यहाँ इस तीर्थ क्षेत्र पर तीर्थ रक्षक बनाने का सौभाग्य प्राप्त किया है और 1,11,000 रुपए की दान की घोषणा की है। तो मैं डॉक्टर साहब के परिवार की तीर्थ कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं।
अगली जिज्ञासा के लिए बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका है कि 10वीं या 12वीं में कोई भी क्लास के बच्चे रहते हैं, अगर असफल हो जाते हैं तो वो आगे जाके कुछ गलत काम करते हैं या गलत रास्ता अपना लेते हैं। तो महाराज जी, हम बच्चों को छोटे से ऐसे कैसे शिक्षा दें कि अगर असफल हो रहे हैं, उनको एक वो तुम लोग एक वो भजन कहो या गाना कहो, वो सुनाते हो ना, अमिताभ बच्चन गाता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चींटी दाना लेकर 100 बार चढ़ती है, गिरती है, फिसलती है, फिर भी अंत में कोशिश करके वो पार कर लेती है। तो उनको चींटी का उदाहरण दो। एक चींटी अपने वजन से 10 गुना चावल ले जा करके दीवार पे चढ़ने का साहस करती है, बहुत बार गिरती है, लेकिन वो अपना प्रयास नहीं छोड़ती है। तो एक दिन पर असफलता को हार मत मानो, असफलता को नई सफलता के लिए एक तैयारी मानो, एक उत्साह है। तुम्हें कुछ चेताने के लिए, जगाने के लिए असफलता आती है। असफलता के बाद, उसके बाद यदि उस असफलता को व्यक्ति चुनौती मान ले तो नियम से वो सफलता को प्राप्त हो जाता है। बच्चों को समझाना, उनकी साइकोलॉजी, उनको हतोत्साहित ना करके उनको करना कि आज जो तुमने पाया है, कम से कम पढ़ाई नहीं करते तो 30 नंबर आए हैं, ये 30 भी नहीं आते, और मेहनत करो, आगे भी बढ़ सकते हैं। उत्तम चंद जी जैन दमोह के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती कोमल देवी जैन महुआ। नमोस्ते महाराज जी, नमोस्ते महाराज श्री, नमोस्ते महाराज श्री। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, माइक पास लगा के। नमोस्तु महाराज श्री। अरे जिज्ञासा बोलो। नमोस्ते महाराज श्री, नमोस्ते महाराज श्री। मेरा प्रश्न यह है कि श्रीफल के अंदर जो भोल रहता है ना, गोला, वो भी उससे भिन्न रहता है। ऐसे ही अपनी आत्मा शरीर के अंदर है, उससे भिन्न कौन रहती है? हम क्या करें इससे भिन्न हो जाए? नारियल फोड़ दिया तो अलग हो जाए, ऐसे इसको फूट जाएगा तो अलग हो जाएगा। हाँ, शरीर से कृष्ण कर्म विपुर मोक्षो मोक्षा। कर्म और नौ कर्म की ऊपर की जो खोपड़ी है वो हट जाएगी तो अपने आप हो जाएगा, अपने आप वो नारियल अंदर बच जाएगा। जब तुमने अंदर के गोले को पहचान लिया है तो बस अब वो नरेटिव फोड़ने की देरी है, बस। कोमल देवी जैन के बाद तैयार रहेंगे चंद्रसेन जी जैन शिवपुरी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमो। जब महाराज जी रावण सीता को हर के ले गया, फिर उसको बहुत कष्ट दिया, फिर भी रावण उस सीता का जीव स्वर्ग से चय कर उसको सम्यक दर्शन दिलाने क्यों गया? महान आत्माओं का ये लक्षण होता है। महान आत्माएं अपने दुश्मन का भी हित चाहते हैं, यही सीता की महानता है। सीता का रावण के जीव को संबोधन करने जाना, उससे सीता का जो स्थान है बहुत ऊंचा हो गया। जब कोई बड़ा आदमी किसी के सामने झुकता है तो उसका बड़प्पन कम नहीं होता, उसका बड़प्पन और बढ़ जाता है। तो ये महान आत्माओं का लक्षण होता है। महाराज जी, छोटी सी जिज्ञासा है, भोग भूमि के जीव आहार तो करते हैं पर निहार क्यों नहीं करते? उनके स्वभाव, उनके शरीर की ऐसी रचना होती है कि वेस्टेज नहीं होता। मल मूत्र करना वेस्टेज है। जिनकी जठराग्नि कमजोर होती है वो खाते कम है, जाते ज़्यादा हैं कई लोग, और जिनकी जठराग्नि तेज होती है वो अधिक खाते हैं लेकिन शौच नहीं होता। ध्यानी के लिए हमारे ज्ञानारणों में आया, जो साधु ध्यान करते हैं उनके यहाँ मनमूत्र बहुत अल्प होता है क्योंकि सब भस्म हो जाता है। इसी प्रकार उनकी ऐसी जठराग्नि होती है कि वेस्टेज नहीं होता, सब धातुमय परिणत हो जाता है। चंद्रसेन जी जैन शिवपुरी की बातें रहेंगी श्रीमती सरोज जी गंगवाल सादड़ी। महाराज श्री, एक जिज्ञासा है, अगर घर में सूतक लगने की संभावना हो और अगर कोई उसी समय मांगलिक विधान वगैरह कोई धार्मिक क्रिया करने का भी समय हो तो क्या सकलीकरण करवाकर विधान आदि में बैठ सकते हैं क्या? नहीं, फिर आपका यदि संकल्प बदलना चाहिए। यदि आप इंद्र बन गए हैं तो आपका मनुष्य नहीं रहे, इंद्र रूप में ऐसे धागा बांधने से काम नहीं चलेगा। घर का त्याग हो जाएगा, उसी दिन से आपको इंद्र मान लिया जाएगा। आपका मनुष्य पर्याय का गोत्र खत्म करके इंद्र की स्थापना होना चाहिए। यानी एक स्थापना को खत्म किया तो दूसरी स्थापना होना चाहिए, तभी सकलीकरण माना जाएगा। यूं जाकर के धागा बांध लिया तो इतने मात्र से नहीं, उसकी एक विधि है सकलीकरण की। चंद्रसेन जी जैन,
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, मेरी परिवार की ओर से नमोस्तु महाराज। महाराज जी, मैं मंदिर जाके जो पूजन करता हूँ, जो द्रव्य बत्ती है उसको मैं उसमें से फल निकाल के अलग कर देता हूँ और पक्षियों को डाल देता हूँ। कुछ लोग उसको मना करते, कोई बात नहीं, द्रव्य चढ़ी चढ़ाई नहीं छूना चाहिए। कोई बात नहीं, ऐसे कोई आगम से कोई बाधा नहीं। सरोज जी गंगवाल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। तैयार रहेगी सुश्री प्रेक्षा जी मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, विदेह क्षेत्र में जब 20 तीर्थंकर साक्षात विराजमान रहते हैं तो उनका भी अभिषेक होता है क्या? और जब वो मोक्ष में जाते हैं तो एक एक करके मोक्ष में जाते हैं या सब एक साथ जाते हैं फिर वापस वहां विराजमान रहते हैं? तो फिर कैसे है? भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद कोई उनको छू ही नहीं सकता। और अभिषेक का तो सवाल नहीं, प्रतिमा के रूप में अभिषेक होता है, भगवान साक्षात भगवान का अभिषेक नहीं होता। और जो वहाँ पर विराजमान होते हैं सिद्धालय में जाके, एक साथ 608 जीव जाते हैं, 8-6 महीने 8 समय में जा सकते हैं। और वहाँ जो सिद्धालय विराजमान है, एक माही एक राजे, एक माही अनेक नो, एक अनेक की नहीं संख्या, नमो सिद्ध निरंजनो। 45 लाख योजन सिद्धशिला प्रमाण में अनंत तीर्थंकर विराजमान हैं। तो वो अरूपी हैं, अदृश्य हैं, अवगाहना उनका एक गुण है। ऐसा फिर वापस वहाँ पे साक्षात वापस दूसरे आ जाते तो कैसे आते हैं? कहाँ आते? वहाँ पे वापस 20 तीर्थंकर मोक्ष में चले जाते, फिर वापस वो विराजमान। दूसरे, वो नहीं है, वो दूसरे आते हैं, नए बनते हैं। नहीं बनते। नमोस्तु। सुश्री प्रेक्षा जैन के बाद तैयार रहेगी अंतिम जिज्ञासा के लिए श्रीमती निर्मला जी जैन बिजोलिया। नमोस्तु 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 महर्षि। महर्षि, क्या सभी दूरानुदूर भव्य जीव जो होते हैं वो नित्य निगोद में ही पाए जाते हैं, कहीं और भी पाए जाते हैं? कौन? दूरानुदूर भव्य जीव। दूरानुदूर भव्य जीव सदा नित्य निगोद में ही रहते हैं, क्योंकि ना तो वो कभी ऊपर निकले हैं ना निकल के आएंगे, नित्य निगोद में ही। अनादि अनंत। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे मधुर जैन, सोनल जैन, सार्थक जैन, साक्षी जैन मुंबई, नानी जी श्रीमती मीना जैन, माता पिता श्री जितेंद्र कुमार जैन, श्रीमती प्रोमिला जैन दिल्ली, बहन बहनोई रुचिका, उत्तम, इशिता, यशमित लखनऊ, बहन छवि दर्श दिल्ली, सास ससुर श्री दौलत राम जैन, श्रीमती सरला जैन दिल्ली, आकाश जैन, साड़ू परिवार, मनोज सपना, अक्षिता आरुष गाजियाबाद, साड़ू परिवार, पराग सारिका बैंगलोर, साड़ू परिवार, नवीन दीपिका, नव्या आगम बैंगलोर। Wow.